हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रीवियस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और जिनको ज़रूरत है उनको भी फ़ायदा हो। तो हम देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं जून 2015 का प्रीवियस पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, मस्तिष्क क्षमता कैसे निश्चित की जाती है। ठीक है, इनमें किन के द्वारा निश्चित की जाती है मस्तिष्क क्षमता को? तो नस्सन सूची जो है इसके द्वारा, नस्सन इंडेक्स जो है इसके द्वारा मस्तिष्क क्षमता, यानी कि सीसी में जो हम कहते हैं कि हाँ इस मानव की, होमो इरेक्टस की जो है इतनी सीसी है, होमो सैपियंस की इतनी सीसी है, वो नस्सन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से स्थल से मध्य प्रस्तर अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, मध्य प्रस्तर कहने का मतलब मेसोलिथिक, कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर होगा बुर्ज-होम। ठीक है, अब हम एक एक करके सब पॉइंट्स को देखते हैं। तो भीमबेटका, तो भीमबेटका के एक्सकवेटर है वीएस वाकनकर। ठीक है, वीएस वाकनकर और वाईएस मठपाल, वीएस वाकनकर और वाईएस मठपाल। और भीमबेटका जो है ये एलपी यानी लोअर पैलियोलिथिक से लेकर मेसोलिथिक पीरियड तक यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर होमो सैपियंस के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, होमो सैपियंस, और उसके अलावा यहाँ पर यह केव साइट है तो यहाँ पर केव पेंटिंग्स भी काफ़ी सारी मिली हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बुर्ज-होम। तो बुर्ज-होम जो है हमारा नियोलिथिक कल्चर से है, कश्मीर में करेवा के जमाव पर। ठीक है, कश्मीर में करेवा के जमाव पर स्थित है, तथा यहाँ पर जो कार्य है वो टीएन खजांची ने किया है, टीएन खजांची। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर गर्तावास मिले हैं, ये ज़मीन है और ज़मीन से इस तरीके से नीचे आवास बनाए गए हैं, गर्तावास। तथा साथ ही साथ मानव के द्वारा, कब्र में मानव के द्वारा मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। ठीक है, मतलब यहाँ पर इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। कहाँ से? बुर्ज-होम से। फिर बिरभानपुर, तो बिरभानपुर जो है यहाँ पर बीबी लाल ने काम किया और यहाँ से भी समाधान मिले हैं, और ये भी मेसोलिथिक पीरियड का है। देखो कौन मेसोलिथिक पीरियड का नहीं है? तो बुर्ज-होम, बाकी यानी कि यहाँ तीनों से बाकी मिलेंगे मेसोलिथिक पीरियड। बिरभानपुर का बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल, और उसके बाद बाघोर। तो बाघोर जो हमारा है वो बाघोर सोन घाटी में स्थित है, सोन वैली में। और यहाँ पर आग पर तपाए गए उपकरण मिले हैं, आग पर तपाए गए उपकरण के साक्ष्य, और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्पल के फर्श भी मिले हैं। कहा जाता है फर्श जो प्राप्त हुआ है उसे मंदिर की संज्ञा दी गई है कि यहाँ पर मंदिर होगा, किसी तरह से लोग यहाँ पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरा प्रस्तरकालीन स्थल से लकड़ी के भाले का प्रमाण प्राप्त हुआ है? ठीक है, यानी विच पैलियोलिथिक साइट हैज रिवेल्ड एविडेंस ऑफ वुडन स्पीयर्स। ठीक है, तो इसका होगा कोलंबो फॉल, इसका कोलंबो फॉल। और यहाँ पर कार्य किसने किया है? तो जेडी क्लार्क, जेडी क्लार्क ने। ठीक है, यहाँ पर जेडी क्लार्क ने काम किया है। और इसकी तिथि जो जाती है, लकड़ी की जो भाले जो मिली है, इसकी तिथि तकरीबन जाती है 50,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 50,000 वर्ष पूर्व इसकी तिथि जाती है लगभग। उसके बाद हम देखते हैं पारजितियन। पारजितियन जो है यहाँ से जावा मैन। ठीक है, यह कल्चर जावा मैन यहाँ से। और उसके अलावा पारजितियन में होमो इरेक्टस, और यह सोलो रिवर, जावा मैन, होमो इरेक्टस, और यह सोलो रिवर पर स्थित है। ठीक है, कौन? पारजिटियन, पूरा पारजिटियन। उसके अलावा लेमाइकोक और संत एस्यूल। संत एस्यूल की अगर बात करें तो यह फ्रांस से पहचानी गई थी, और एसुलियन कल्चर यहीं से प्राप्त हुई थी सबसे पहले। ठीक है, एसुलियन कल्चर की पहचान यहीं से हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्दलेनियन संस्कृति। तो मैग्दलेनियन संस्कृति किस संस्कृति की चरणकी है? ठीक है, यानी कि किस संस्कृति से यह बिलोंग करती है?
मैग्दलेनियन संस्कृति, तो यह उच्च पूरा प्रस्तर कालीन यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज से मैग्दलेनियन संस्कृति। ठीक है, मध्य पाषाण जो है मैग्लिमोजियन, और अजिलियन। यहाँ पर मध्य पाषाण का एक और है अजिलियन, ओके। मध्य पूरा प्रस्तर कालीन, ठीक है, मध्य पूरा प्रस्तर कालीन यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज, तो मुस्टेरियन कल्चर, और यहाँ से मुस्टेरियन, और यह कहाँ से, तो यूरोप से, ठीक है, यूरोप से पहचानी गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते तो यूरोप में रीस हिमयुग की मुख्य तकनीक सांस्कृतिक परंपरा कौन सी है। ठीक है, क्या बोल रहा है रीस हिमयुग में, तो रीस हिमयुग में तो एसुलियन कल्चर, ओके, एसुलियन कल्चर यानी कि लोअर पैलियोलिथिक में। मुस्टेलियन कल्चर वुर्म, ठीक है, वुर्म ग्लेशिएशन में, और उसके अलावा यह अपर पैलियोलिथिक कल्चर है, अपर पैलियोलिथिक कल्चर मुस्टेलियन। उसके बाद एजिलियन, और फिर यहाँ पर पेसिगार्डियन जो है अपर पैलियोलिथिक कल्चर है, अपर पैलियोलिथिक कल्चर इन यूरोप। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक कल्चर में भी ढेर सारे कल्चर मिलते हैं, यूरोप में इसकी पहचान की गई है पेसिगार्डियन की। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रतिशीतन कालीन विशिष्ट पशु वर्ग, ठीक है, यानी विच वाज द टिपिकल मिडिल पैलियोलिथिक फॉना। ठीक है, तो विला फ्रांसियाना इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर विला फ्रांसियाना। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं वैदुर्यों की खाड़ी कहाँ है। ठीक है, वैदुर्यों की खाड़ी यानी कि लैपिस लाजुली माइंस आर लोकेटेड इन बदकसा। ठीक है, बदकसा, लाजवर्द, यहाँ से लाजवर्द मिलते हैं काफ़ी सारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सिंचाई का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिला, तो इनाम गांव। कृत्रिम सिंचाई का सर्वप्रथम प्रमाण तो इनाम गांव, और यहाँ पर जो कार्य किया है वो S.A. साली। ठीक है, इनाम गांव पे S.A. साली, और यह चालकोलिथिक पीरियड से संबंधित है। इनाम गांव चालकोलिथिक पीरियड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कावेलियन प्री हड़प्पन है। ठीक है, कलिबनियान प्री हड़प्पन। धौलावीरा, जेपी जोशी, ये आईवीसी कल्चर से है, और ये भी आईवीसी कल्चर से है, लोथल भी। धौलावीरा में कार्य किया है जेपी जोशी ने और आरएस बिष्ट ने। जेपी जोशी तथा आरएस बिष्ट, कहाँ, धौलावीरा में। जबकि लोथल जो है, लोथल से यहाँ अग्नि वेदिका मिली है, उसके साथ साथ गोदीबारा और फारस की मुहर लोथल से। उसके बाद हम देखते हैं आवासीय जमाओं के मध्य व्यवधान किस जांच के द्वारा देखा जाता है, तो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। अल्काइल रोचेल क्षार घोल किस प्राचीन धातु को साफ करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो तांबा। ठीक है, अल्काइल रोचेल तांबा के लिए, जबकि लोहा के लिए आसुत जल, आसुत जल। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं सोना के लिए तो अमोनिया, कास्टिक सोडा, उसके अलावा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सोना के लिए, जबकि तांबा के लिए साइट्रिक अम्ल, कास्टिक सोडा प्लस जल।
और उसके अलावा अल्काइल रोचिल। और यहाँ हम देखते हैं सीसा के लिए तो पॉलीविनाइल एसीटेट, सीसा के लिए पॉलीविनाइल एसीटेट। उसके बाद लिब्बी ने रेडियो कार्बन डेटिंग विधि कब खोजी थी? तो 1952 में, और एक तिथि आती है इसकी 1949 भी। तो आप दोनों को याद रखेंगे, 1952 और 1949। और ये रेडियो कार्बन तिथि जो है यह फिजिक्स मेथड में आती है, ठीक है, फिजिक्स के मेथड में आती है। सर्वप्रथम कैचमेंट विश्लेषण का प्रयोग किया था, साइट कैचमेंट मेथड, ठीक है। तो साइट कैचमेंट मेथड जो है सबसे पहले बेटा फिंजी और डिग्गस ने, और कहाँ? तो फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन में बेटा फिंजी और डिग्गस ने प्रयोग किया था। उसके बाद सर मार्टिमर व्हीलर ने छात्रों को प्रशिक्षण देने हेतु सर्वप्रथम शिविर कहाँ आयोजित किया था या कहाँ लगवाया था? तो इसके बारे में कहा जाता है तक्षशिला में इन्होंने सर्वप्रथम शिविर लगवाया था। देखते हैं हम ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी में कार्य प्रमुख रूप से व्हीलर ने किया है तथा यह नियोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर से संबंधित है, नियोलिथिक एंड मेगालिथ। अतिरम्पक्कम, तो अतिरम्पक्कम यह एसुलियन साइट है, इसकी तिथि तकरीबन 15 लाख वर्ष पूर्व जाती है। विलियम किंग ने सर्वप्रथम यहीं से टूल्स को खोजा था, विलियम किंग ने कब? 1864 में, ठीक है, 1864 में यहाँ से विलियम किंग ने टूल्स खोजा था। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एस पप्पू यानी शांति पप्पू एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी काम किया है। तक्षशिला, तक्षशिला में जो कार्य है वो तो मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया ही है, और यहीं पर प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जिसकी तिथि कही जाती है 1945 और 46 में, 1945 एंड 1946। हड़प्पा, ये तो आपको पता ही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बलाथल एक उत्खनित स्थल है किस चरण का? यानी एक्सकवेटेड साइट ऑफ बलाथल बिलोंग्स टू बनास, ठीक है, बनास चालकोलिथिक कल्चर से यह संबंधित है। जबकि यह साउथ चालकोलिथिक कल्चर यानी कि डेक्कन क्षेत्र जो है, यहाँ की चालकोलिथिक कल्चर जो है वो दायमाबाद, दायमाबाद, इनाम गांव, इनाम गांव। जबकि मालवा ताम्रपाषाणी संस्कृति जो है तो यहाँ पर नौदा टोली, मालवा वाले में, और माहेश्वर, और माहेश्वर, नौदा टोली और माहेश्वर। बनास का कुछ और भी पूरा स्थल है जो आहार, गिलुंद, ठीक है, ये सब पूरा स्थल है। अदम एक उत्खनित स्थल है जो कहाँ है? अदम महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद श्रृंगेरपुर स्थल किसने उत्खनित किया था? श्रृंगेरपुर बीबी लाल, बीबी लाल के द्वारा। उसके अलावा इन्होंने कालीबंगा, बिरभानपुर, शिशुपालगढ़, श्रृंगेरपुर, ठीक है, इन सब जगहों पर बीबी लाल ने काम किया था। उसके अलावा बीके थापर की अगर बात करें तो बीके थापर भी कालीबंगा में थे। प्रकाश, मास्की, इन सब जगहों पर कार्य किया। श्रृंगेरपुर जो है चालकोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अभिलेखों में अंकित हेलियोडोरस है, हेलियोडोरस क्या है? तो एक यूनानी, ठीक है, यह यूनानी था।
हेलियोडोरस। और इसका जो अभिलेख है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है, ठीक है। हेलियोडोरस का अभिलेख बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। और उसके अलावा राजदूत भेजने का सबसे प्राचीन साक्ष्य है ये, राजदूत भेजने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यही देता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। धौली का अलग पाषाण अभिलेख संख्या 12 में वर्जित है। हालांकि ये वर्जित नहीं, वर्णित होना चाहिए, ठीक है। सेपरेट रॉक एडिक्ट्स नंबर 12 एट धौली डिपिक्ट्स कलिंग की जनता के लिए अशोक की करुणा, ठीक है। ऑप्शन सी, कलिंग की जनता के लिए अशोक की करुणा। और अशोक का धर्म जो है वह भाब्रू बैराट अभिलेख में अंकित है, भाब्रू बैराट। खरोष्टी लिपि किस क्षेत्र में आरंभ हुई? खरोष्टी लिपि किस क्षेत्र में आरंभ हुई? तो पहले कहा जाता था कि यह मध्य एशिया में आरंभ हुई थी, लेकिन अब के जो रिसर्च है उसके अनुसार कहे जाते हैं कि यह अफ़गानिस्तान में आरंभ हुई थी खरोष्टी लिपि। तो मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान इसके दोनों आंसर हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अशोक के सारनाथ स्तंभों में क्या अंकित है। सारनाथ के स्तंभ में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए संघ का अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार में आरंभिक वृषभ आकृति कहाँ पाई गई है? तो रामपुरवा। वैशाली के उत्खननकर्ता बीपी सिन्हा। वैशाली के बीपी सिन्हा, राजघाट के एके नारायण, पाटलिपुत्र के डीबी स्पूनर खोजकर्ता हैं, तथा एक्सावेटर में लाला आदित्य तथा सीताराम राय कहाँ के? तो पाटलिपुत्रा के, ठीक है। उसके बाद लोमस ऋषि गुफा किनके लिए थी? लोमस ऋषि गुफा आजीविकों के लिए, जबकि जैनियों के लिए गुफा जो है सबसे प्रमुख सित्तलवासन गुफा जो है जैनियों का सबसे प्रमुख गुफा है। निम्नलिखित स्थलों को काल कर्मानुसार, ठीक है, तो काल कर्मानुसार बोल रहा है इसको सजाने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं मास्की है सबसे पहले, पाटने, लंगनाज, नेवासा। तो मास्की हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले नेवासा, जो नेवासा एसुलियन कल्चर से संबंधित है, और यहाँ पर एच.डी. संकालिया ने काम किया है, ठीक है। और ये एसुलियन के साथ साथ मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर से भी है। लंघनाज, यहाँ भी एच.डी. संकालिया ने काम किया है, और उसके अलावा यहाँ पर बी सुब्बा राव ने भी काम किया है। लंघनाज जो है मेसोलिथिक पीरियड से है। पाटने, यहाँ S.A. साली ने काम किया है, और यह मिडिल पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक, मिड टू मेसो पाटने। जबकि मास्की यह नियो कल्चर से है, नियोलिथिक है ना। और उसके अलावा मास्की में काम है B.K. थापर की। तो अब हम क्रम देखते हैं। तो सबसे पुराना एसुलियन कल्चर है नेवासा, तो यानी कि डी, तो डी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हो जाएगा नेवासा सबसे पहले, ठीक है। नेवासा ऑप्शन बी है, ठीक है। तो नेवासा, उसके बाद पाटने, और उसके बाद लंघनाज, सबसे लास्ट में नियोलिथिक कल्चर मास्की। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित स्थलों के उनके
खोज के वर्ष के आधार पर क्रमबद्ध करें। ठीक है, तो इसको खोज के वर्ष के आधार पर क्रमबद्ध करना है, तो इसमें सबसे पहले तो हम इन ऑप्शन को डील करते हैं। तो सबसे पहले नैकुंड को देखते हैं, तो यह मेगालिथिक कल्चर से संबंधित है, मेगालिथ। और यहाँ पर एस.बी. देव ने कार्य किया है। पिकलीहल नियोलिथिक कल्चर, और ऑलचिन ने यहाँ काम किया है। बागोर मेसोलिथिक कल्चर, जबकि यहाँ कार्य वी.एन. मिश्रा ने किया है। नवदाटोली चालकोलिथिक कल्चर, और यहाँ पर एच.डी. संकालिया ने काम किया है। और खोज की अगर बात की जाए तो इसकी सर्वमान्य जो आंसर है अभी तक जो मानी जा रही है वो C.B.A.D. यानी कि पहले बागोर, फिर पिकलीहल, फिर नैकुंड, फिर नवदाटोली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो निम्नलिखित मुद्रा प्रकारों को उनके काल क्रमानुसार सजाएं। तो काल क्रमानुसार जब सजाने को बोला जा रहा है तो इसमें ये कुछ मतलब डिफरेंसेज हैं। डिफरेंसेज क्या देखने को मिलते हैं, तो क्षत्रप मुद्राएं जो हैं वो सबसे पहले आती हैं। ठीक है, गधैया जो है गुप्तोत्तर के बाद है, गुप्तोत्तर काल में। सातवाहन मुद्रा और फिर कुषाण, तो इसका जो है कहा जाता है कि ऑप्शन ए क्षत्रप मुद्राएं, और फिर उसके बाद जो है गधैया मुद्राएं, ऑप्शन सी माना जाता है। बट गधैया जो है वो गुप्तोत्तर काल में आती हैं, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो यानी कि क्षत्रप मुद्राओं के बाद जो क्रम आता है वो है सातवाहनों का। क्षत्रप के बाद सातवाहन यानी कि A.C. और उसके बाद आता है गधैया और कुषाण, जो कि ये भी गलत बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सर्वमान्य माना जाती है तो क्षत्रप यानी कि ऑप्शन ए, फिर उसके बाद जो है हमारा डी, फिर सी, और फिर उसके बाद बी। ठीक है, ए बी सी, सॉरी ए डी बी, A.D.C.B. सॉरी, सबसे पहले ए, फिर डी, फिर सी, फिर बी। इस तरीके से भी रखते हैं सब। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित संस्कृतियों को उनके काल क्रमानुसार लिखें। तो महास्म संस्कृति, कैथा संस्कृति, PGW और नरहन। तो इसका क्रम जो होगा, सबसे पहले कैथा संस्कृति। कैथा जो है मध्य प्रदेश में पहचानी गई है। ठीक है, आप लिखे तो मध्य प्रदेश में, और इसे कपिथक भी कहा जाता है। हम सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन ए को डील कर रहे हैं। इसे कपिथक भी कहा जाता है, और कहा जाता है ये वराह मिहिर जो थे विद्वान, उनकी जन्म स्थली है। वराह मिहिर की जन्म स्थली छोटी काली सिंधु नदी के किनारे है। ये छोटी काली सिंधु नदी के किनारे, और यहाँ पर कंघी की छाप वाले मृद भांड मिली है, जो मतलब पॉटरी है अगर इस तरीके से, तो इस पर कंघी के छाप यहाँ पर इस तरीके से कंघी के छाप वाली मृद भांड मिली है। और इसकी तिथि जो मानी जाती है 2200 से लेकर 1800। उसके बाद है PGW संस्कृति। तो PGW संस्कृति यह सबसे पहले अहिच्छत्र से पहचानी गई थी। कहाँ से? अहिच्छत्र से PGW संस्कृति पहचानी गई थी। केन दीक्षित तथा S.B. देव ने यहाँ काम किया है। उसके बाद हम देखते हैं महास्म संस्कृति। तो महास्म संस्कृति में
यह विदर्भ, जिन क्षेत्रों से पहचाने गए विदर्भ, फिर साउथ इंडिया, नॉर्थ या फिर विंध्य क्षेत्र। नॉर्थ और विंध्य क्षेत्र में 3 तरह के मिले हैं, साउथ इंडिया में 7 तरह के, और विदर्भ में 2 तरह के महास्म संस्कृति के प्रकार पाए गए हैं। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में काकोरिया एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, महास्म संस्कृति से संबंधित काकोरिया, काकोरिया से जो है सोने की अंगूठी मिली है। ठीक है, गोल्ड रिंग काकोरिया से। और एक्सावेटर है GR शर्मा, काकोरिया के एक्सावेटर GR शर्मा। उसके बाद नरहन संस्कृति, नरहन संस्कृति यहाँ पर पुरुषोत्तम सिंह ने काम किया है। 1620 इसकी तिथि जाती है। ठीक है, सरसों तथा आम के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? नरहन से। सरसों और आम के साक्ष्य। तो अब हम देखते हैं कि इनके ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस को देखते हैं तो सबसे पहले इसमें कैथा संस्कृति जो BRW से संबंधित है, या तो कैथा यानी कि A, और उसके बाद महास्म आता है यानी कि AC, और फिर PGW, और फिर माय मिस्टेक, पहले कैथा, उसके बाद फिर नरहन, फिर PGW, और फिर महास्म संस्कृति। निम्नलिखित को उनके काल क्रमानुसार लिखें। अजंता की गुफा संख्या 3, एलोरा का कैलाश मंदिर, कार्ले चैत्य गुफा और लोमस ऋषि केव। तो लोमस ऋषि केव जो है यह मौर्यकालीन है, अशोक के टाइम। एलोरा राष्ट्रकूट, कृष्णदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अजंता सातवाहन, हालांकि अजंता बनने में काफ़ी समय लगे थे और अलग अलग राजवंश आ गए, लेकिन अजंता की गुफा संख्या 3 बोली जा रही है तो सातवाहन। कार्ले चैत्य भी सातवाहन। तो इसमें हम सबसे पहले किसे रखेंगे? तो डी को, मौर्यकालीन, उसके बाद सातवाहन का काम, और फिर उसके बाद राष्ट्रकूट आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों को काल क्रमानुसार लिखें। एहोली का दुर्गा मंदिर, एहोली का लाड खान मंदिर, तमिलनाडु का चिन्ना केशव, तंजौर का बृहदेश्वर। ठीक है, तो इसमें एहोली का लाड खान मंदिर यह शिव मंदिर है, असल में यह एक शिव मंदिर है। तंजौर का बृहदेश्वर यह चोलकालीन है। और एहोल के जो भी मंदिर है वो पुलकेशिन के समय में बने थे। ठीक है, अधिकतर। और एहोली का दुर्गा मंदिर जो है यह चालुक्य के टाइम में महिषासुरमर्दनी नाम की मंदिर है। यहाँ यह दुर्गा मंदिर को महिषासुरमर्दनी चालुक्यों के टाइम में 7 to 8 सेंचुरी एहोली का दुर्गा मंदिर और एहोली का लाड खान मंदिर भी चालुक्य के टाइम में। जबकि तमिलनाडु का चिन्ना केशव विजयनगर साम्राज्य में 12 सेंचुरी। तमिलनाडु का चिन्ह केशव विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑप्शन। तो सबसे पुराना जो है यहाँ पर हम रखेंगे A और B को। ठीक है, तो A और B, और उसके बाद चोल का काल आता है और विजयनगर सबसे लास्ट में। तो यानी कि ये A और B, और उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु का चिन्ह केशव यानी कि C, A B C D। हम इस ऑप्शन को भी
रख सकते हैं, और उसके अलावे ABCD हम नहीं रख सकते, क्योंकि तमिलनाडु का चिन्ह के विजयनगर काल का है, जबकि तंजौर का बृहदेश्वर जो है यह चोलकालीन है। तो यानी कि BADC, ऑप्शन डी, BADC यही होगा। उसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित मंदिरों को, मूर्तियों को काल क्रमानुसार लिखें। तो दह पर्वतिया, उसके बाद धौली हाथी, एलिफेंटा की त्रिमूर्ति, महाबलीपुरम की भित्ति प्रतिमाएं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें तो जो धौली हाथी यह मौर्यकालीन है, एलिफेंटा जो है राष्ट्रकूट का, महाबलीपुरम पल्लव के काल में। ठीक है, तो हम सबसे पहले धौली हाथी को रखेंगे, तो B, और उसके बाद दह पर्वतिया जो है मौर्यों के तुरंत बाद बना था। ठीक है, यानी लेटर मौर्य पीरियड लगभग, तो ये A हो जाएगा फिर। और उसके बाद हम देखेंगे तो उसके बाद हमारा आएगा क्या, राष्ट्रकूट काल, यानी कि C, और फिर महाबलीपुरम, BACD, ऑप्शन B। ठीक है, BACD, एलिफेंटा राष्ट्रकूट के काल में, महाबलीपुरम पल्लव के काल में। उसके बाद निम्नलिखित स्तूपों को काल कर्मानुसार लिखें। धम्मेक स्तूप जो है यह गुप्ता के पीरियड में बना है। ठीक है, वैशाली स्तूप मौर्यों के पीरियड में। देवनी मोरी जो है ये मेसोलिथिक साइट भी है, बट यहाँ पूछ रहा स्तूपों को, देवनी मोरी से स्तूप भी मिली है, ये मेसोलिथिक साइट भी है। यहाँ पर B सुब्बा राव तथा HD संकालिया ने काम किया है। सांची जो है, सांची के पत्थरों का स्तूप यह मौर्य पीरियड का है, और इसे कनिंघम ने सर्वप्रथम खोजा था। सांची के स्तूप को कनिंघम ने खोजा था, जबकि भरहुत के जो स्तूप है उसे मैकेंजी नामक विद्वान ने खोजा था। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन हो गया B जो है वैशाली का स्तूप और सांची का पत्थरों का स्तूप, ये दोनों मौर्य पीरियड में बना है। तो C और B ये दोनों एक साथ, अगर ऑप्शन उस तरीके से नहीं तो B जो है माना जाता है वैशाली का स्तूप सबसे पहले बनवाया था अशोक ने, उसके बाद सांची का बना था। तो वैशाली का स्तूप तो यानी कि B, फिर C, उसके बाद गुप्ता पीरियड की तो A, देवनी मोरी जो है वो बाद की बनी हुई है, गुप्त के बाद, तो D, BCAD, यानी कि ऑप्शन C। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित स्थलों को काल कर्मानुसार लिखें। तो काल कर्मानुसार तो मास्की, चोपनी मांडो, बुर्जहोम, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है नियोलिथिक, यहाँ पर कार्य किया है प्रमुख रूप से JF जारीज। यहाँ से गेहूं तथा जौ के प्रमाण मिले, और इसकी तिथि जाती है 7000 BC, गेहूं तथा जौ के प्रमाण मेहरगढ़ से, और यह नियोलिथिक पीरियड की है। उसके बाद बुर्जहोम, ये भी नियोलिथिक, बट इसकी तिथि जाती है 2400, और बैक में बताया था मैंने, यहाँ से गर्तवास मिली है, और TN खजांची ने यहाँ काम किया है। ठीक है, TN खजांची। चोपनी मांडो जो है EP पैलियोलिथिक कल्चर, यानी अपर पैलियोलिथिक कल्चर और मेसोलिथिक कल्चर के पीरियड के बीच का जो कल्चर है वही है चोपनी मांडो से मिला हुआ EP पैलियोलिथिक कल्चर। यहाँ से हस्त निर्मित मृद भांड मिले हैं, हैंडमेड मृद भांड, पॉटरी यानी, और GR शर्मा ने यहाँ काम किया है। मास्की, BK थापर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन सब के ऑप्शन को डील करते हैं। तो चोपनी मांडो EP पैलियोलिथिक कल्चर जो अपर पैलियोलिथिक के तुरंत बाद आ रहा है, तो सबसे पहले यही हो जाएगा। तो चोपनी मांडो यानी कि ऑप्शन B
सबसे पहले, और फिर उसके बाद क्या होगा, तो मेहरगढ़ BD, और उसके बाद तो बुर्ज होम, और फिर मास्की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रागैतिहासिक संस्कृतियों को कालक्रम अनुसार लिखें। मैग्दलिनियन अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, अजीलियन मेसोलिथिक में, टिपिकल मोस्टेरियन जो है मिडिल पैलियोलिथिक में, मिडिल पैलियोलिथिक, और नियंडरथल के प्रमाण इसके साथ मिलते हैं टिपिकल मोस्टेरियन के साथ। जबकि फोरे स्मिथ जो है अफ्रीका से पाई गई है, और यह मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर है ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर में, तो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर में देखते हैं तो DC या CD दोनों एक साथ आएगा। तो इसमें जो है कहा जाता है कि CD और DC एक साथ जब आ रही है तो इसमें सबसे पुरानी जो थी वो टिपिकल मोस्टेरियन मानी जाती है, ठीक है। फोरेल स्मिथ भी मिडिल पैलियोलिथिक है और टिपिकल मोस्टेरियन भी मिडिल पैलियोलिथिक है। तो टिपिकल मोस्टेरियन सबसे पहले मानी जाती है, सबसे पुरानी, यानी कि ऑप्शन C, और फिर उसके बाद ऑप्शन D, और फिर मैग्दलिनियन जो है यह अपर पैलियोलिथिक की है, यानी कि A, फिर B, CD AB, ऑप्शन D CD AB। उसके बाद पुरातत्ववेताओं और उनके कार्य करवाए गए स्थल, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बीबी लाल, अभी मैंने ऊपर बताया था, बीबी लाल श्रृंगवेरपुर में भी हैं, ठीक है। और उसके अलावे जो है बीबी लाल इन चारों में से अभी कहीं नहीं है। BK थापर जो है वो कुचाई में, FR आलचिल पिकली हल, EJH मैके हरप्पा, हरप्पा रावी नदी के किनारे, ठीक है। कुचाई जो है मेसोलिथिक पीरियड, श्रृंगवेरपुर या रामायण कालीन है और चालकोलिथिक पीरियड से मानी जाती है। पिकली हल नियो और मेगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो D और C दिया होता है ये गलत दिया है, इसे हम इंटरचेंज करते हैं C और D में, और ऑप्शन A होगा, यानी कि A का थर्ड, B2, C4 और D1, यानी कि ऑप्शन 1। बीबी लाल श्रृंगवेरपुर, BK थापर कुचाई, FR आलचिल पिकली हल, EJH मैके हरप्पा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में फरसा फल, चोंचदार तक्षणी, समलम, क्लीवर, निम्न पूरा प्रस्तर, मध्य पूरा प्रस्तर, उच्च पूरा प्रस्तर और नव प्रस्तर। फरसा फल जो है वह नियोलिथिक पीरियड के प्रमुख उपकरण हैं, वो कहते हैं HOE, यह नियोलिथिक पीरियड। चोंचदार तक्षणी यानी कि बिक्ड ब्यूरिन जो है, तो बिक्ड ब्यूरिन, चोंचदार तक्षणी, ब्यूरिन, उच्चपुरा प्रस्तर यानी अपर पैलियोलिथिक कल्चर, समलम्ब यानी कि ट्रैपेज मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य प्रस्तर, और क्लीवर निम्न पूरा स्तर, ठीक है, निम्न पूरा प्रस्तर यानी कि लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक कल्चर प्रातिनूतन काल, मध्य प्रस्तर नूतन, उच्च पूरा प्रस्तर लेट प्रातिनूतन, नव प्रस्तर नूतन, ठीक है। और ये मध्य प्रस्तर जो है नूतन कल्चर की अर्ली पीरियड में है। यहाँ पर फिर हम C और D को चेंज करके चलते हैं। C और D को चेंज करेंगे, ऑप्शन C, फरसाफल नव प्रस्तर, चोंचदार तक्षणी उच्च पूरा प्रस्तर, समलम मध्य प्रस्तर, क्लीवर निम्न पूरा प्रस्तर। उसके बाद हम देखते हैं वैदुर्युग भिखारी, बदकसा, शंख, कच्छ की खारी,
तांबा, ओमान, चर्ट, सुकुर रोहरी, यानी कि एक थर्ड एक थर्ड यहाँ है, ठीक है, एक थर्ड और बी का 4, सी का 1, डी का 2, ये सी है और ये डी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आग के उपयोग के प्रमाण, भैया आग के उपयोग के प्रमाण, तो आग के उपयोग के प्रमाण चौकोतिया, एविडेंस फॉर द यूज ऑफ फायर, चौकोतियन, चाइना में, और होमो इरेक्टस के यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं, WC पेई ने काम किया है यहाँ, ठीक है। उसके बाद लकड़ी का भाला, JD क्लार्क, कोलंबो फॉल, अभी पीछे बताया था मैं। हट यानी कि झोपड़ियाँ, तेरा माता और तुराल्दा एम्ब्रोना जो है हंटिंग और बैचिंग एलिफेंट्स यानी हाथियों के आखेट तथा उनके हनन का एक मूवी है बहुत ही फेमस, 10,000 BC, आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है। उसे आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा किस तरीके से वो लोग जो है हाथियों का आखेट करते हैं, मैमल्स का, सॉरी मैमथ का। टेरामाटा से सावधान भी मिले हैं। ए का 2, बी का 3rd, A2 B3, C4 और D1, इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन को देखें और डील करें सही से, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हम मोरेन, ठीक है, हम इंग्लिश वाले में देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा एरा टेढ़ा है। मोरेन ये ग्लेशिएशन कंडीशन में निर्मित होते हैं। रिवर टेरिस जो है प्लूवियल और इंटर प्लूवियल कंडीशन में, जबकि रेज्ड ऑफ सी लेवल यानी कि सी लेवल का ऊपर की ओर उठना या हिम प्रत्यावर्तनीय परिवेश यानी कि इंटर ग्लेशियल कंडीशन, जबकि लोएस्ट जो है कोल्ड और ड्राई कंडीशन में निर्मित होता है। यहाँ ऑप्शन चेंज होगा, सी और डी, ठीक है। उसके बाद विष्णु टेम्पल ऑफ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का विष्णु मंदिर यह भित्री में स्थित है। एसुलियन झोपड़िया, पैसरा, एसुलियन हट्स, कुसान टाउनशिप, कुसान नगर, खैराडी, बुद्ध के अवशेष मंजूसा, पिपराहवा। पैसरा में विदुला जायसवाल और PC पंत ने काम किया है, ठीक है, विदुला जायसवाल और PC पंत, जबकि भित्री में विदुला जायसवाल और के सिन्हा, विदुला जायसवाल प्लस के सिन्हा। पिपराहवा में KN श्रीवास्तव और खैराडी में BP सिंह। सुलियन झोपड़ी यह हुंसगी से भी मिली है, ठीक है, दोनों को याद रखें। एसुलियन झोपड़ी के साक्ष्य तो हुंसगी तथा पैसरा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 9 प्रस्तराव शेषों की सूची। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 प्रस्तराव शेषों की सूची, यानी कि इधर के जो भी साइट्स हैं वो सभी के सभी नियोलिथिक हो जाएंगे सबसे पहले, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है। अब हम देखते हैं गर्तावास। तो गर्तावास जो है गुफा कराल और बुर्ज होम से मिली है, और ये
जो है उत्तरी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नियोलिथिक कल्चर की विशेषता है। राख की ढेर उतनूर से, विकसित धान रूसी की छाप कोल्डिहवा, हत्थे पर भाड़े लघु आसमक यानी हाथ चलाने के लिए इनको बनाया जाता था, ठीक है, एक हाफ्ट के ऊपर मेहरगढ़ से जो मिला है। अब हम देखते हैं इनके एक्सावेटर यहाँ किन्होंने कार्य किया। तो उतनूर में ऑलचिन, गुफा कराल में A.K. शर्मा, कोल्डिहवा में G.R. शर्मा तथा मेहरगढ़ में J.F. जारी जी। और यह बोलन नदी के किनारे है, नॉट बेलन रिवर, बोलन रिवर, ठीक है, बेलन रिवर नहीं, बोलन रिवर। उसके बाद हम देखते हैं, सॉरी इसमें यानी कि हो जाएगा क्या, A का 2, A का 2 ऑप्शन डी में है सीधे। और फिर यहाँ पर C और D को हम चेंज करेंगे। A का 2 राख की ढेरी 1, विकसित धान कोल्डिहवा मेहरगढ़ यानी कि ऑप्शन डी। इसको C करें और इसको D करें। इसके बाद क्वाइंस, श्रीमान व्याघ्र बल पराक्रम, यह सिक्के जो हैं कुमार गुप्त के हैं, ठीक है। श्री कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम, कृतांत प्रासुर जयात जीते समुद्रगुप्त, सावो नानी कुसानो कनिष्क, यानी कि A का 3 और B 4, C का 2 और D का 1। उसके बाद हम देखते हैं तो गुप्त का प्रस्तर मंदिर, ये हमें कहाँ से मिला है। तो गुप्त का प्रस्तर मंदिर जो है यह प्राप्त हुआ है सांची का मंदिर संख्या 17, आरंभिक ईंट का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर जो आरंभिक ईंटों से बना है, अत्यधिक विकसित मंदिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और ईंटों की गोलाकार मंदिर राजगीर का मनियार मठ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी और डी को चेंज करते जाएं, ठीक है। यानी कि गुप्त का प्रस्तर मंदिर सांची का मंदिर, आरंभिक ईंट का मंदिर भीतरगांव का मंदिर, अत्यधिक विकसित ईंट का मंदिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ईंट का गोलाकार मंदिर राजगीर का मनियार मठ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रदक्षिणा पथ, तो यह होता है परिक्रमा पथ, ठीक है। अंड जो होता है कम ऊंचाई वाले अर्धवृत्ताकार गुंबद, हर्मिका छत्र छत्र स्तंभ का घेरा, आयाग पट लंबे बेलनाकार पंक्ति युक्त अलंकृत पट, ये इस तरीके से जो स्तूप होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो होगा अंड, ये भाग होगा अंड, और इसके चारों तरफ जो है घूमने की जगह जो होती है वह परिदक्षिणा पथ, इस तरीके से, ठीक है। और इसके ऊपर जो होती है वो हर्मिका, यहाँ पर ये हर्मिका और ये जो है छत्र, ठीक है। तो यानी कि A2 B1 C4 D थर्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गंगा यमुना द्वाब में द्वितीय नगरीकरण हुआ, सही है। पहली नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता जो रावी, सरस्वती, सिंधु नदी उन सब के किनारे फली फूली,
जबकि द्वितीय नगरीकरण गंगा यमुना द्वाब में हुआ है। अतिरिक्त कृषि अर्थव्यवस्था नगर और शहरों में के विकास में सहायक हुई। दोनों सही है, क्योंकि अतिरिक्त कृषि रहेगी तभी तो नगर और शहरों का विकास हो पाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्य प्रस्तर स्थलों के उपलब्ध कार्बन 14 तिथियों सीमित हैं तथा केवल कुछ ही स्थलों से यह उपलब्ध हुई हैं। तो ये सही है। ठीक है, और उसके अलावे जो है भारतीय इतिहास में इस काल में सीमित अनुसंधान पर, जाहिर सी बात है कि सीमित ही हैं स्थलों की तिथि निकाली गई हैं, तो यानी कि सीमित से अनुसंधान किए गए हैं तभी तो, यानी सीमित तौर पर काम किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार संस्कृति को समझने के लिए बलाथल से उपलब्ध प्राक ऐतिहासिक क्रम से हुई नई जानकारी प्राप्त नहीं होती। गलत बात है, ऐसा नहीं है। बलाथल से काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि बलाथल का प्राक ऐतिहासिक जमाव द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के पहले नहीं जाता। ये गलत, जबकि आर सही है, बिल्कुल जाता। नहीं जाता मतलब सही। ठीक है, उसके बाद है अतिसम खाद्य उत्पादन ने नगरीकरण को विकासशील बनाया। अतिसम मतलब सरप्लस फूड प्रोडक्शन, यानी कि ज़्यादा, यानी ये सही है। ऑप्शन ए सही। जब समाज का एक समूह दूसरे के लिए खाद का उत्पादन कर सकता है, तब जो खाद का उत्पादन नहीं कर सकते वे विभिन्न प्रकार की कलाकृति और हस्तशिल्प का विकास करते हैं, जो बदले में आंतरिक और दूरगामी व्यापार में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नगर पर आधारित एक व्यवस्थित समाज बनता है। सही है, जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों ही कृषि करें, कुछ कृषि कर रहे हैं तो कुछ शिल्पों के लिए भी जाने जाते हैं, और यह आईवीसी में भी देखा जा चुका है, इसके प्रमाण मिले हैं। मूल रूप से लोहे की तकनीक गंगा के मैदान में द्वितीय नगरीकरण के विकास में हुआ। ठीक है, लोहे की तकनीक से लौह उपकरणों की सहायता से गंगा की दोमटी मैदानी इलाकों की अत्यधिक फैली प्राकृतिक वनस्पति को साफ किया जा सका। साथ ही इससे प्रथम शताब्दी बीसी के दौरान इसकी अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था को सुधारा जा सका। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, लौह उपकरण होने की वजह से ही गंगा का जो मैदान है वहाँ पर द्वितीय नगरीकरण तेजी से होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है लौह उपकरण होगी तो मजबूतें होंगी उसमें, उसके उपकरण में, और उससे कृषि कार्य तेजी से किया जाएगा और बेहतर तरीके से। धूसर चित्रित मृत भांड संस्कृति निर्माता आर्यों के एक वर्ग के रूप में पहचाने जा सकते हैं, जो अभी तक माना जाता है ये सही है। दूसरा, धूसर चित्रित मृत भांड संस्कृति के आरामों में सर्वप्रथम लोहे उपकरणों का प्रयोग, धोरों का प्रयोग और ग्रामीण परिवेश में होता है, जिसकी फलक कैदिक संस्कृति के रूप में उपलब्ध होती है। कैदिक नहीं, यह वैदिक कल्चर है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। यानी पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर जो है वह वैदिक कल्चर से मतलब अटैच्ड है, तो हाँ सही है। उसके बाद धूसर चित्रित भांड जो है, धूसर चित्रित मृत भांड संस्कृति के निर्माताओं को प्रवासी आर्यों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। यह बिल्कुल सही है, यहाँ जाना जाता है। चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति के प्रमुख लक्षण हैं तथा लौह उपकरणों के सर्वप्रथम उपयोग, घोड़े के आरंभिक उपयोग तथा ग्रामीण जीवन की झांकी जो वैदिक संस्कृति की हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों सही है। ठीक है, चित्रित धूसर संस्कृति के प्रमुख लक्षण है लौह उपकरण, यानी कि पेंटेड ग्रेवियर पीजीडब्ल्यू के।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वह गद्यांश है, तो इसे आप पढ़ें और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो ये था हमारा जून 2005 का आर्कियोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर। नेक्स्ट वीडियो जो होगी दिसंबर 2005 की आर्कियोलॉजी की प्रीवियस पेपर होगी, जो इसी तरीके से पूरी सॉल्व कराई जाएगी और ऑप्शन के साथ भी पूरी डील की जाएगी। दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी खुशी हो, मैं भी आगे और बढ़ूं और आगे अच्छी खासी वीडियोज भी लाऊं, तथा इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके जो इसके हकदार हैं, जिनको ये ज़रूरत है। उसके अलावा जल्द ही नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी आप लोगों को आर्कियोलॉजी की, हिस्ट्री की और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर, एपिग्राफी और क्वाइंस की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगी। ओके, थैंक यू।